कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी ज़िंदगी के कुछ दिन बिल्कुल सिंपल होते हैं, इतने सिंपल कि शायद कोई उन्हें देखकर कहे कि आज हुआ ही क्या है। लेकिन यही वो क्वाइट डेज़ नोबडी सीज़ होते हैं, जहां असल में हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। आज भी मेरा दिन कुछ ऐसा ही है, कोई स्पेशल प्लान नहीं, बस घर, बच्चे, खाना और मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट। तो चलिए आज का ये सिंपल सा दिन मेरे साथ गुजारते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ना कोई स्पेशल आउटिंग होती है, ना कोई एक्साइटिंग प्लान, बस घर, बच्चे, खाना बनाना और हस्बैंड की नाइट शिफ्ट। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है कि ये वही क्वाइट डेज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही सिंपल दिन था। हमने ब्रेकफास्ट किया, मैंने घर में खाना बनाया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट का टाइम। और आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल स्लो होते हैं और आपका माइंड भी बिल्कुल स्लो हुआ होता है। वो एक ही रूटीन में खाना बनाना और घर की जिम्मेदारियाँ, अब बिल्कुल ऐसे बोझ सा लगना शुरू हो जाता है। सो आज भी मेरा कुछ ऐसे ही मूड था और मुझे ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो जब मैंने फिर ये कैन देखा चनों का, मैंने कहा बस दैट्स इट। अब मैं चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, मैंने कहा बस अब मैं इसको निकालूंगी और इसमें डालूंगी और मज़ेदार सा सालन बनाऊंगी और जो है ना ये क्विक सा आज काम हो जाएगा। सो बस यहाँ पर जो है मैं पहले चिकन बनाया करती थी चनों के साथ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्या जायका मैं इसमें डालूँ। तो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ये रेसिपी जो है ना मैंने जब ट्राई की और मुझे फिर लगा कि नहीं वाकई में दिस इज़ अमेजिंग। और जब सब ने खाया और दे वर लाइक वाओ इट्स अमेजिंग। सो इसको बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए, उसको अच्छी तरह से ब्राउन किया। उसमें फिर मैंने डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, या आप पेस्ट डाल लें या मैं क्रश करके डालती हूँ। उसके बाद मैंने डाला है इसमें चिकन। सो चिकन यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना वो चिकन है, चिकन की भुनाई है। सो हमेशा जब आप चिकन बनाएं या गोश्त बनाएं, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका पार्ट होता है ना ये भुनाई होती है। अगर आपने अपने चिकन को अच्छी तरह से भुना है, लाइट ब्राउन हो गया है अच्छी तरह से, अगर उसका कोई ब्लड वगैरह निकल रहा है सो अच्छी तरह से उसको भूनें, इसमें बिल्कुल भी जो है ना कोताही ना करें। सो बस इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर आगे थी बारी टमाटरों की। सो इसमें मैंने 2 टमाटर डाले थे, अच्छी तरह से बारीक बारीक इसको काट के मैंने 2 टमाटर डाल दिए, उसको अच्छी तरह से भूना। अच्छा, टमाटर भी जब आप डालते हैं ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे एशियन खानों में कि टमाटर जो है अच्छी तरह से गलने चाहिए और अच्छी तरह से जो है ना उसका जब तक उसका ऑयल नहीं ना ऊपर आ जाता और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक नहीं करें। सो खैर यहाँ पर अच्छी तरह से भून के साथ ही फिर मैंने जो है ना वो दही डाल दिया था 1/2 कप। और ये मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब आप टमाटर जो भून रहे होते हैं ना साथ ही अगर आप दही डाल देते हैं तो दही भी जो होता है ना वो बहुत हेल्प करता है उसको सॉफ्ट करने के लिए ना टमाटरों को। सो बस यहाँ पे नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सब स्पाइसेस मैंने डाल दिए, गरम मसाला, और अच्छी तरह से फिर मैंने इसको भूना जब तक कि इसका ऑयल नहीं आ गया। जब इसका ऑयल आ गया मैंने फिर चनों को अच्छी तरह से पानी से वॉश किया, ये मैंने वाटर वाले लिए थे। सो इसको बस इसमें अच्छी तरह से मैंने भूना। और ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे भुनाई आपको काफ़ी अच्छी करनी है, बिकॉज़ चने अच्छी तरह से जो है ना इस मसाले के अंदर भुनने चाहिए ताकि जो है ना इसका टेस्ट जो है ना चिकन का और चनों का बिल्कुल एक यकजां हो जाए। सो बस यहाँ पर इसको करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए 2 कप पानी, और 2 कप पानी डाल के इसको फिर मैंने रख दिया था दम पे। सो चने जो है ऑलरेडी ये कैन वाले जो होते हैं इतना ज़्यादा आपको इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको लाइक प्रेशर नहीं देना, आपको इसको पहले सबसे इसको जो है इसको पहले भिगोना नहीं है। सो इट्स रियली सिंपल। बस ये देखिए मज़ेदार सी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये डिश तैयार थी। बस फिर मैंने बनाई मज़ेदार सी जो है वो गोल गोल रोटियां फूली हुई, और जब ये फूलती है ना मुझे लग रहा होता है कि सबको बहुत सख्त भूख लगी है, क्योंकि आज सुबह हमने वही नाश्ता किया था जो मैंने कल बनाया था, इंग्लिश नाश्ता, और वही जो सब कुछ बचा हुआ था आज मैंने सब कुछ वही फ्राई करके, एग फ्राई किए और सारा कुछ करके, तो आज हमने सुबह वही खा लिया। हम लोग पाकिस्तानी लाहौरी चने खाने वाले, और जो है वो सुबह सुबह अगर हम ऐसा नाश्ता कर ले तो फिर हमें भूख भी जल्दी लग जाती है। सो मुझे पता था आज को जो है ना जल्दी भूख लग जाएगी, इस वजह से मैंने कहा चलो आज जो है ना ये मज़ेदार से चने चिकन तो बनते ही हैं। आजकल मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इस चूल्हे ने इतना मुझे तंग किया हुआ है, इतनी मुश्किल से इस पे रोटियां बनती हैं और इतनी देर लग जाती है। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस खाने के बाद मेरे हस्बैंड के नाइट शिफ्ट का टाइम होने वाला था,
और बस इसी तरह हमारा आज का दिन भी ख़त्म हो गया। कभी कभी हमें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो यही छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों के साथ वक्त, घर का खाना, कुरान का सबक, किसी अपने का इंतज़ार, असल में ज़िंदगी है। यही है वो क्वाइट डेज नोबडी सीज। लेकिन शायद कल हम इन्हीं सिंपल दिनों को सबसे ज़्यादा याद करें। इसलिए अपने ऑर्डिनरी डेज़ को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि वक्त दोबारा वापस नहीं आना। अल्लाह हम सब के घरों में सुकून और मोहब्बत रखे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग द सिंपल डे विद मी। टेक केयर। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। See you guys in the next vlog, inshallah. Ya Allah, my heart it bends and bows in the silence where